दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज के डेट में हम आपके बीच में आपकी परीक्षा तिथि को लेकर पीएनपी यानी एलनगंज प्रयागराज गए। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आज आपको पूरा हुलिया जो है अलग नजर आता होगा। ठीक है, ये आज हम आपके बीच में किसी दूसरे बोर्ड पर उपस्थित होकर यह वीडियो जो है शूट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आज जब हम लोगों ने इस एक संभावित तिथि जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, यह तिथि जो है आपके बीच में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा जारी की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये तिथि संभावित है। तो आज ये जो संभावित तिथि है, इसके बारे में क्या कुछ फिर से उन्होंने कहा है। भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, वो बड़े लेवल के अधिकारी हैं और देखा जाए तो जब तक हमारी संख्याएं थोड़ी सी ज्यादा नहीं होती है, तब तक थोड़ी सी सुनवाई कम होती है ना। मुझे अपना बखान नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हमने तीर मार कर आया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी चीज को फाइनल करने के लिए हम लोग गए थे कि क्या जो तिथि सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो प्रसारित की जा रही है कि जो है 29, 30, 31 जुलाई और 1, 2, 3 अगस्त को, यानी 29, 30 जुलाई फर्स्ट सेमेस्टर और 1, 2, 3 जुलाई अगस्त जो है थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, जो डेट आपके बीच में बताई जा रही है, क्या ये तिथि सही है कि गलत है, आज का जो यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है सारी चीजों को क्लियर करेगा। हालांकि अधिकतम चीजें मैंने आपके बीच में कल ही जो है वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था, लेकिन कल जब हम लोग गए थे तो परसों गए थे। ठीक है, तो संभवतः कल या परसों में गए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था और आज के डेट में पीएनपी से क्या कुछ सूचनाएं मिल पा रही हैं, ये क्या चीजें हैं, चलिए हम आपके बीच में बताते हैं। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा, शासन के पास भेजा गया लेटर, अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ये तिथि जो 29, 30 और 31 जो है जुलाई की बातें कही जा रही है। पहली चीज तो ऐसा होता है जो कि इन्होंने कहा है, ये अकेले हम परीक्षा तिथि को घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हमें बड़े लेवल पर भी अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि हमने लेटर के माध्यम से उन्हें इन्फॉर्म किया। अगर उधर से हमें अनुमति मिलती है तो हम आपका पेपर जो है, जो एक संभावित तिथि बताई जा रही है 29, 30 और 31 जुलाई प्रथम सेमेस्टर और जो है 1, 2, 3 अगस्त जो है थर्ड सेमेस्टर की जो बातें बताई जा रही हैं, ये अभी संभावित है, लेकिन ये एग्जैक्ट में घोषित हो सकती है। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा, अगर इन्हें शासन स्तर से अनुमति मिलती है तो। अब सवाल उठता है कि क्या अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, अनुमति मिलने के जहां तक चांसेस हैं, अगर पीएनपी ने चाहा तो सब कुछ संभव हो सकता है। ठीक है, कुछ असंभव नहीं है, लेकिन अगर ये चाहेंगे तो। वैसे चाहने का मतलब ये है, वैसे भी आपका जो प्रथम सेमेस्टर है वो बीते 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, है ना भाई। 1 महीने से ज्यादा आपका सेमेस्टर बीते हो गए हैं। ऐसे में पीएनपी भी चाहेगी कि आपका जो एग्जाम है वो जल्द से जल्द करवा लिया जाए। नहीं करवाएंगे, जाहिर सी बात है कि सेकंड सेमेस्टर में विलंब होगा, और जब सेकंड सेमेस्टर में विलंब होगा तो हर बार सेमेस्टर वाइज जब आपका चलेगा तो उसमें लगातार विलंब होता रहेगा। ठीक है, तो यही एक बड़ी वजह है, लगातार इन्होंने भी प्रयास किया है लेटर के माध्यम से अनुमति लेने का। ठीक है, चूंकि जब भाई इन्हें कॉलेजों में सेंटर देना होता है तो कॉलेज के सेंटर कॉलेज भी चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें कि अनुमति लेने के लिए इन्होंने लेटर के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों से अवगत कराया है। अगर इन्हें अनुमति मिलती है तो जो अभी फिलहाल के लिए ये दोनों डेट, प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की बातें जो संभावित कही जा रही है, वो बिल्कुल पुख्ता हो जाएंगी। ठीक है, आपको 1-2 दिन इंतजार करना है ना, 1-2 दिन इंतजार करना है। अगर परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, मैंने आपको बताया है परीक्षा फॉर्म, हालांकि आज आपकी अभी जो है 6 तारीख हो चुकी है। ठीक है, 2 से 3 दिनों के अंदर, यानी मंगल बुध तक जो है चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर ये जो परीक्षा फॉर्म भरने की ऑफिशियल नोटिस अगर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जारी कर दी जाती है, तब आप कमर कस लीजिएगा कि अब हमारी परीक्षाएं जो है 29, 30 और 31 जुलाई प्रथम सेमेस्टर और 1, 2, 3 अगस्त जो है वो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हमारी प्रस्तावित हैं। ठीक है, लेकिन जब आपकी जो है मंगल बुध तक आपकी जब परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा तभी ये चीजें क्लियर हो पाएंगे। अब आप कहेंगे कि भैया जो है हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। जी बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, महज अगर गिने चुने दिन की हम बात करें, अधिकतर बात करें
आप कह सकते हैं कि हमारे पास 25 दिन का समय बचा हुआ। अब 25 दिन में आप तैयारी कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया है यार 25 दिन बहुत होता है, ठीक है। लोग एक एक दिनों की अच्छी खासी जो है, जैसे एक दिन अगर देखा जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 3 दिन आपके लिए मिल रहे, आज से अगर हम जोड़ लें, है ना, तो अब आप उसी हिसाब से जोड़ लीजिएगा। आपको कैसे क्या करना है मैंने आपको बताया। अधिकतम आप प्रयास करिए कि जो है जितनी चीजों को मैंने पढ़ा है अभी तक उससे हम फटाफट रिवीजन कर लें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। हालांकि भाई हम सबकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजें रिवीजन जैसे आप पढ़ते हैं तो उस समय छूट जाती हैं, लेकिन अगर आप वही चीजें रिवीजन में लेंगे संभवतः आपकी चीजें वो कवर हो जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिवीजन सबसे अहम भूमिका आपकी पढ़ाई के पीरियड में निभाता है, ठीक है। तो मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, आप एक बार अच्छी खासी चीजों के लिए रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। 100% डीएलएड प्रथम सेमेस्टर कुछ नहीं है, ठीक है, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक नंबर की दरकार होती है कि अब हम जो है जैसे 25 नंबर के पेपर में आप 12 नंबर नहीं पाते हैं तो फेल है, 11 नंबर पाएंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। आप भले ही सारे सब्जेक्ट में पूर्णांक लेके चले आइए, ये अलग का मामला, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में 11 नंबर हुआ तो आप धराशायी हो जाएंगे, आपको फिर से बैक पेपर देना होगा। तो आप काहे को ऐसा करेंगे? अभी आपके पास समय बचा हुआ है, आप उस समय का सदुपयोग करें, आप 100% स्कोर लेके आएंगे, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आप मुझे बताएं एक एक नंबर के जो है पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चन में आप एग्जामिनर को बरगला नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। अब आप अलग का मामला है कि आप जबरदस्ती करें तो ये चीजें अलग की हैं, लेकिन एग्जामिनर को बरगला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इसी वजह से मैं कहता हूं आप अभी आपके पास समय है, आप पढ़ाई के लिए लग जाइए। चैलेंज करता हूं कि आपका अच्छा खासा नंबर आएगा, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ये चीजें आज के डेट में हम लोग पीएनपी गए, वहां से जो सूचनाएं मिली मैंने आपके बीच में बता दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप कमेंट बॉक्स में क्या कुछ लिखते हैं। भाई कुछ लोग जो है अनावश्यक कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि ऐसा है, ये गलत बोलता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन यार आपके बीच में अगर हमने बीड़ा उठाया है तो सारी चीजों को हम नजरअंदाज करते हुए आगे चलते हैं। चूंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, बुरे कमेंट भी कर सकते हैं। जो लोग बुरा कमेंट करते हैं उन्हें हम करते क्या है कि धीरे से उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। आप कभी कमेंट नहीं कर पाते, कमेंट करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आपका कमेंट कभी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा बचिए, ठीक है। अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते हैं, आप किसी को ऊर्जा नहीं दे सकते हैं, आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, उसे आप डिमोटिवेट करने का प्रयास ना करें, ठीक है। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स तो है ही है, ठीक है। फिलहाल के लिए आज हमने जो गया वो चीजें मैंने आपके बीच में रखा, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।